नमस्कार दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है मोदी जी के ऊपर महादेव की पूरी कृपा है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते कभी भी। अभी अगर आपने थंबनेल देखा होगा, मैंने पहले बोला शी जिनपिंग ने प्लान कर लिया कुछ बहुत ही डेंजरस गेम, लेकिन उन्होंने प्लान ये भी किया है कि वो भारत के साथ युद्ध नहीं करेंगे। भाई, अगर भारत के साथ युद्ध नहीं है तो और कौन सी डेंजरस प्लान वो हो सकता है। अब इसकी खुलासा करते हैं। 37 से ज्यादा न्यूज हैं जिसको कोलेट कर कर मैंने टेलीग्राम के अंदर लिंक्स डाल दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने क्यूआर कोड लगा दिया यहां पर। अब आते हैं कि जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है यूएसए से, वो ये दिखाती है कि चाइना कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है और प्लानिंग है उसको ताइवान को लेना है, और उसको काउंटर करने के लिए चाइना की इस गेम को ट्रंप, जापान, इंडिया, इवन की फिलीपींस, ये सारे कंट्रीज इकट्ठे हो गए हैं ताकि चाइना के प्लान को काउंटर किया जा सके। अब चाइना ने क्या किया, उन्होंने अपनी सारी कंसंट्रेशन भारत से रिमूव कर कर उन्होंने ताइवान की तरफ लगा दी है, और उन्होंने बोल दिया भारत के साथ युद्ध होगा नहीं, लेकिन इससे ज्यादा डेंजरस गेम वो खेलेगा, क्योंकि चाइना है ये वो पूंछ है, ये भी सीधी हो नहीं सकती। जैसे मुसलमानों की पूंछ सीधी नहीं होती, इनकी भी, कम्युनिस्ट की भी सीधी नहीं होती है। इसलिए मैंने सारी न्यूज डाल दिया। कुछ चीजें मैं बोल नहीं सकता, लेकिन लिंक्स में आपको दिख जाएगा। अब देखते हैं हुआ क्या है। आप देखिए कि भारत भी इस सारी चीजों को काउंटर कर रहा है। मैंने शुरू में बोला था भारत, जापान, फिलीपींस और यहां तक कि अमेरिका, ये सारे इकट्ठे मिलकर एक स्मार्ट गेम खेल रहे हैं, और मोदी तो स्मार्ट गेम खेलने में माहिर है। हमें मालूम है कि चाइना कॉर्नर्ड है। अगर वो ताइवान के ऊपर कंसंट्रेशन करेगा तो सारी की सारी एनर्जी उधर लगा देगा, कॉर्नर हो जाएगा, बिकॉज पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो रही है। और ये हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर विंडो है कि जो हम करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। वॉट एवर वी वॉन्ट फ्रॉम चाइना, हम कह रहे हैं उनको कि हमारे से जो ट्रेड है बढ़ाइए, बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज कीजिए, कर लिए, पाकिस्तान को सपोर्ट मत करो, नहीं कर रहे। और इसलिए बोल रहा हूं ये विंडो बहुत थोड़े टाइम के लिए है, मैक्सिमम 1 साल। और हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए ब्यूटी क्या है मोदी जी के काम करने की। पहले हमने तालिबान को अपने पाले में किया, फिर बलोचियों ने बोलना शुरू कर दिया पीओके भारत का पार्ट है, हम सपोर्ट करेंगे। फिर पीओके के अंदर विद्रोह होता है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया भारत के साथ हैं। अब चाइना ने हमारी भाषा बोलनी शुरू कर दी। सब ने अपनी भाषा को चेंज कर लिया और लैंग्वेज एक ही है। पीओके भारत का पार्ट है, हम पीओके के ऊपर भारत को सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इन सब को हमारी जरूरत है, और जरूरत इसलिए है क्योंकि इन सब का जो कॉमन फैक्टर है डिस्टर्बेंस का, वो है पाकिस्तान। अब कुछ चीजें हैं जो चाइना हमें बताना नहीं चाहता कि वो हमारे से युद्ध कर क्यों नहीं रहा, उसके पीछे उसकी एक मजबूरी है। चाइना ने कभी युद्ध कभी किसी से किया नहीं, अगर किया तो हमेशा हार गया। मैं 62 की वॉर की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर चाइना जीता। क्यों? क्योंकि हमारे मोहम्मद नेहरू ने कोई एक्शन लेने से मना कर दिया था। वो हमारी गलती नहीं थी, मोहम्मद नेहरू की गलती थी। उसको बिठाया ही गोरों ने इसलिए था, इस मोहम्मद को नेहरू बनाकर, ताकि ये भारत के टुकड़े करता रहे, और उसने वही काम किया, वो छोड़ दीजिए। लेकिन चाइना ने कभी भी वॉर किया नहीं, और अगर ताइवान के ऊपर या भारत के ऊपर उसने कोई भी युद्ध करने की कोशिश करी तो उसको 2 या 3 फ्रंट्स पे लड़ना पड़ेगा, और चाइना के पास कैपेसिटी ही नहीं है लड़ने की। क्यों बोल रहा हूं? देखिए, पहली बात यह है कि लड़ने के लिए आपको शिप्स चाहिए, और चाइना के पास वॉर शिप्स नहीं है। इसलिए नहीं कि वो बना नहीं सकते, इसलिए क्योंकि जब वो ताइवान के ऊपर लड़ाई करेगा तो उसको ईच एंड एवरी शिप जो उसके पास है उसको ताइवान के पास खड़ी करनी पड़ेगी। और यही भारत को एक विंडो दिखती है, गोल्डन विंडो। पूरी डिटेल बताऊंगा कि गोल्डन विंडो है क्यों। अब आते हैं कि चाइना की ऑब्सेशन क्या है। पहली बात यह है कि चाइना के जो नेशनल एडवाइजर है जिन कैमरॉन, उन्होंने रिसेंटली एक न्यूज दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने एडमिट किया कि चाइना ने ऑलरेडी ताइवान का जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया है, लेकिन बिना युद्ध किए वो ताइवान को अपना पार्ट बना लेंगे। स्टेप बाय स्टेप, पीस बाय पीस शी जिनपिंग अपनी प्लानिंग करते जा रहे हैं कि किस तरह से ताइवान को हमने मिलाना है। ही इज कुकिंग समथिंग फार मोर डेंजरस, और डेंजरस ये है कि स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता ताइवान के अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि हम चाइना का पार्ट बनने वाले हैं।
और एक्सटर्नली ऑल्सो वो स्ट्रैंगल गला घोटते जा रहे हैं ताइवान का। क्यों, कैसे, वो बताता हूं आपको मैं। पहले क्या हुआ कि ताइवान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया या एक न्यूज आया कि हमने 108 अमेरिकन टैंक्स को खरीद लिया है और वो ऑलरेडी ताइवान में पहुंच चुके हैं। इनके प्रेसिडेंट ने तो भगने डालने शुरू कर दिए कि जी आ गया, दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट टैंक हमारे पास आ गया। अब बीजिंग ने गेम खेलना शुरू किया, उसके बाद टैंक आ चुके थे। इमीडिएटली जो ऑपोजिशन का लीडर है ताइवान के अंदर, KMT का, उसने बोल दिया हम क्यों खरीद रहे हैं ये टैंक, हमें चाइना से फाइट करने की जरूरत क्या है, हम अगर फाइट करेंगे भी तो वो तो 1 घंटे में हमारे सारे टैंक खराब कर देगा, पैसे भी जाया हो गए। अब आप पैरेलल देखिए भारत के साथ, हमने यहां पर रोड्स बनानी शुरू करी, कहां पर, लद्दाख में। सोनम वांगचुक को खड़ा कर दिया जाता है, लोकल हीरो, पैसे दिए और उसको बोल दिया बकवास करनी शुरू कर दे कि आप टनल क्यों बना रहे हैं, यहां पर टूरिज्म से गंद पड़ रहा है। पहले बोलते रहे कि आप यहां पे सड़कें बनाइए ताकि यहां पे टूरिज्म बनेगा तो जो यूथ है उसको काम मिलेगा। जब करना शुरू कर दिया तो चाइना से पैसे लेकर भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कोरिलेशन देख रहे हैं, और यही काम राहुल भी करता है। आपने राफेल खरीदे, सबसे ज्यादा हल्ला किसने किया, लेने की जरूरत क्या है, ये तो फेल हो जाने हैं, चाइना की आर्मी और नेवी तो इतनी बड़ी है, हमें मेक इन इंडिया करने की जरूरत क्या है, ये तो फेल प्रोजेक्ट है, चाइना बना तो रहा है। आप पैरेलल देखिए, वही काम ताइवान की जो ऑपोजिशन पार्टी है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, स्लो स्ट्रैंगुलेशन ऑफ ताइवान। वैसे ही पैरेलल है स्लो स्ट्रैंगुलेशन ऑफ भारत। म्यांमार के जो रोहिंग्या के जानवर हैं भारत में भेजे जा रहे हैं, चाइना असिस्ट कर रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, राहुल, NGOs, इस्लामिस्ट, रोहिंग्यास, मीडिया, सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं छोड़ा जिसको पैसे देकर भारत के खिलाफ काम ना करवा रहा हो। और ये सारे लोग इकट्ठे मिलकर एक ही काम पे लगे हैं, मोदी की गवर्नमेंट को गिरवाना है, भारत को वीक करना है अंदर से। और वही काम सेम पैरेलल ताइवान के अंदर कर रहा है। तभी मैं बोल रहा हूं, शी जिनपिंग ने बोल दिया कि वो भारत से युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा डेंजरस काम वो ऑलरेडी कर रहे हैं, विच दे विल नेवर स्पीक। एक और चीज, जब मैं बोलता हूं कि वो हमारे साथ युद्ध नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी चाइना अपनी गंदी हरकतें बंद कर देगा। वो हमेशा अपने दुश्मन को एंगेज करके रखता है अपने ही कंट्री में। जब उनको लगता है कि भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, GDP बढ़ रही है, पाकिस्तान को एक्टिवेट कर दिया, पहलगाम करवा दिया, कभी म्यांमार को एक्टिवेट कर दिया, कभी बांग्लादेश को कर दिया। आप देखिए पैटर्न, हर 2-3 महीने में कभी कहीं से आवाज आती है, कभी कहीं से, कभी मणिपुर को एक्टिवेट कर दिया जाता है। और होता कहां से है, सबके पास चाइना के हथियार हैं, चाइना की सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन है, हर चीज चाइना उनको प्रोवाइड करता है। डायरेक्टली वॉर नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को मालूम है वो वॉर 2 फ्रंट का कर नहीं सकता। ताइवान उसकी ऑब्सेशन है, भारत का तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। किसी दिन राहुल गांधी जब यहां का प्रधानमंत्री बनेगा, बिना लड़े वो अरुणाचल को चाइना के पाले में डाल देगा, इसीलिए उसको बढ़ावा दिया जाता है। अब आते हैं कि आगे हो क्या रहा है। आगे ये हो रहा है कि अमेरिका भी पंगे ले रहा पूरे। अमेरिका ने अब वेपन डिलीवर कर दिए ताइवान को। इसका मतलब है कि अब चाइना को मालूम है कि उसकी जो लड़ाई है वो और लंबी चलेगी अगर उसने ताइवान के ऊपर लड़ाई करी है। दोस्तों, ये जो सारे काम हो रहे हैं ये निजक अरेंजमेंट नहीं है, हर चीज कैलकुलेटिव है। चाइना को मालूम है कि उसके पास शिप्स कम है, वो अगर लड़ाई करेगा, भारत से करेगा, ताइवान से करेगा, तो भारत से युद्ध पैरेलली होगा ही होगा, और वो हमें काउंटर नहीं कर सकता। उसके पीछे कुछ रीजन है। ताइवान और चाइना के बीच में 180 किलोमीटर का समंदर आता है। अब समंदर से क्या होगा कि जब उसने लड़ाई करनी है समंदर पार, तो उसको उतनी ही ज्यादा शिप्स चाहिए, लैंडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए, उसको सपोर्ट वेसल्स चाहिए। इतने उसके पास है नहीं, और उसको कई महीने तक ताइवान को घेर कर रखने के लिए बहुत ज्यादा शिप्स चाहिए। 340 शिप्स का अनुमान है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बोल रही है, सारे लिंक्स मैंने डाल दिए। अब आपको लगेगा यार चाइना के पास 340 शिप्स हैं, 340 ही उसको चाहिए, बड़ा इंप्रेसिव है, इनका तो नंबर बिल्कुल मैच करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आप युद्ध में जाते हैं, आप सारा का सारा, सपोजिंग हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, हम सारी शिप्स को पाकिस्तान के पास तो लगाएंगे नहीं, कुछ हमें बांग्लादेश को काउंटर करना है, कुछ चाइना को काउंटर करना है, हमें शिप्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वही प्रॉब्लम चाइना की भी है।
चाइना को कम से कम 200 शिप्स तो सिर्फ इसलिए चाहिए कि ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया जाए ताकि उसको कोई सपोर्ट कर ना सके। यानी कि 340 में से 200 तो चलेगी सिर्फ घेराबंदी करने के लिए और 140 चाहिए लड़ने के लिए। बट अगर वो लड़ने जाएगा तो जापान साउथ चाइना सी में जितने आइलैंड्स चाइना ने कब्जे करे हैं वो खाली करवा लेगा। हम यहां पर अपने एरिया में दादागिरी पूरी इंक्रीज कर देंगे। यानी कि पैसिफिक ओशन में अमेरिका, साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने के लिए फिलीपींस है, वियतनाम है, वो आगे आएंगे। तो चाइना अपनी आर्मी को 10 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। और मैं पहले बोला महादेव की कृपा है मोदी जी के ऊपर, चीजें हर चीज गलत हो रही है चाइना के साथ। सोने पे सुहागा ये हो गया कि जापान की नई प्रधानमंत्री आ गई। ये मोदी जी का गुड लक है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में आज की डेट में अगर शी जिनपिंग किसी से डरते हैं वो जापान की न्यू प्रधानमंत्री से। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो टाकाइची अभी अभी फर्स्ट वुमन प्रधानमंत्री बनी है, शी जिनपिंग उससे इतना डरते हैं कि जिस दिन वो बनी है तो जितनी भी शिप्स चाइना की 1 साल से ज्यादा से वो ताइवान के जापान के आइलैंड्स पे खड़ी थी, वहां पर कब्जा किया हुआ था आइलैंड्स के ऊपर, वो सारे खाली कर दिए। अभी वो प्रधानमंत्री बनी है, वो शिप्स 1 साल 2 साल से खड़ी थी, वापस चली गई बिना उन प्रधानमंत्री के बोले, क्योंकि वो एंटी चाइना इतनी ज्यादा है, वो ओपनली बोलती है मैं चाइना को बर्बाद कर दूंगी। अब आपको याद है कि साउथ कोरिया में जब मीटिंग हुआ शी जिनपिंग का इसी प्रधानमंत्री के साथ, 30 मिनट की मीटिंग थी। शी वॉज सो कोल्ड और उसने आईना दिखा दिया कि मैं तुम्हारे साथ क्या हरकत करूंगी। उसने क्या किया? पहले उसने बोल दिया कि जो ये सेनकाकू आइलैंड्स हैं जिसके ऊपर चाइना बैठा है, खाली करो, निकलो यहां से। रेयर अर्थ के एलिमेंट्स को अगर तुमने देने से मना किया तुम्हारी मैं वाट लगा दूंगी। और साथ में शिनजियांग में जो मुसलमानों के साथ उनकी किडनियां निकाली जाती हैं, जो रेप करते हैं उनका लिंक काट दिया जाता है, तो उन्होंने बोल दिया ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट्स इट। यानी कि दुखती रग के ऊपर पूरा हाथ लगा दिया। साथ में यह भी बोल दिया कि ताइवान के ऊपर नॉन नेगोशिएबल है। और इस मीटिंग के अंदर उसने ना तो स्माइल्स, ना कोई वार्म, कोई जेस्चर्स, कुछ नहीं, बिल्कुल पत्थर की तरह बैठी हुई उसने पत्थर फेंके हैं शी जिनपिंग के ऊपर। और जापान ने बोल दिया हमें मालूम है तुम क्या कर रहे हो, तुम ताइवान को हड़पने की कोशिश में हो और हम ये होने नहीं देंगे। दूसरी तरफ अब देखिए, एक तरफ मैंने बता दिया आपको कि जापान ने एंगेज कर ली चाइना को, उधर से अमेरिका ने एंगेज कर लिया चाइना को। इसलिए शी जिनपिंग को बोलना पड़ा कि वो भारत से युद्ध नहीं चाहते हैं, ना ही करेंगे। एक तो इकोनॉमिकली उनको हमारी जरूरत है और दूसरा वो 2 फ्रंट वॉर लड़ नहीं सकता, उसके बाद इतनी नेवी नहीं है। अब ट्रंप आ गए वापस आसियान की मीटिंग करके और उन्होंने आते ही एक काम किया, जो एशिया की जो कंट्रीज हैं उनके साथ अलायंसेस को तेज कर दिया चाइना के खिलाफ। यूएसए फिलीपींस की जॉइंट टास्क फोर्स ऑलरेडी बना दी गई है। 30,000 मिलिट्री ड्रोन्स को ऑर्डर दे दिया है जो सारा इस एरिया में दिया जाएगा चाइना को काउंटर करने के लिए, ताइवान को, वियतनाम को, इंडोनेशिया को, सबको। हैरानी की बात है यूक्रेन को भी इस युद्ध में तैयारी के लिए लगा दिया गया है। यूक्रेन वो तो रशिया के साथ फंसा हुआ था, जी नहीं, यूक्रेन को बोल दिया कि जो तुमने रशिया के साथ ड्रोन्स के साथ हमले किए हैं उसकी जो टैक्टिक्स हैं वो सारा आप ताइवान को, फिलीपींस को, वियतनाम को आप सिखा दीजिए। और यूक्रेन ने वो सारी इंटेलिजेंस शेयर करनी शुरू कर दी। ये सारे काम रैंडम नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक एक एनसर्कलमेंट है चाइना की जो होनी शुरू हो गई। इसीलिए शी जिनपिंग को बोलना पड़ा युद्ध नहीं करूंगा भारत से, ताइवान के लिए नहीं बोला। अब भारत का मास्टर स्ट्रोक देखिए, भारत इस सारी चीजों को जो हो रही हैं उसको बड़े आराम से वो नोट कर रहा है। चाइना ऑलरेडी ऑब्सेस्ड है ताइवान के लिए, भारत को मालूम है। इसलिए हमने अपने एरिया में, भारतीय महासागर में, जिसको इंडियन ओशन नाम था, हमने नाम चेंज कर दिया, उसके अंदर क्वाइटली हम अपने डोमिनेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या किया? नेवी को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। हर महीने नई शिप वो लॉन्च हो रही है। अब तो सबसे बड़ी सैटेलाइट नेवी वालों के लिए हमने ऊपर लॉन्च कर दी। यानी कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन प्लेस है। प्लस जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिमोट एरियाज थे, जैसे लद्दाख है, अंडमान है, लक्षद्वीप है, हमने वहां पर भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना शुरू कर दिया। लद्दाख में टनल्स बनानी थी, बना दिए। और बाकी जो सी के पास एरिया लगते हैं वहां पर पोर्ट्स बनाने थे, पोर्ट्स बनने शुरू हो गए।
हम कोई हल्ला नहीं कर रहे, सिर्फ काम कर रहे हैं चुपके से। और इसीलिए जब ये सारे काम हो रहे हैं, चाइना जो अभी 6 पोस्ट के ऊपर भारत के बिल्कुल बॉर्डर के अंदर आया हुआ था, दीपसांग में, दिमचौक में, वो सब खाली कर दिया उसने लद्दाख एरिया में। क्यों? क्योंकि चाइना को मालूम है वो हमारे साथ और ताइवान के साथ एक टाइम पर युद्ध नहीं कर सकता। उसको सारे सोल्जर्स, सारी मिसाइल्स, सारे वॉरशिप्स उसको पॉइंट करने हैं टुवर्ड्स ताइवान। भारत से अगर युद्ध होगा, चाइनीज को फर्क नहीं पड़ता। चाइनीज को ताइवान से मतलब है। भाई अगर सपोजिंग हमने म्यांमार में जाकर कुछ जमीन हमने अपने कब्जे में कर ली, हमारे यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान से अगर हमने पीओके ले लिया, बेशक 1 किलोमीटर ले लिया हो, पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि वो हमारी दुखती रग है। वही हाल चाइना का ताइवान के साथ है। अगर पूरे नेशनलिज्म को बढ़ाना है, चाइना को ताइवान लेना पड़ेगा, नॉट इंडिया। इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। दूसरा, बीजिंग को एक चीज और मालूम है कि भारत और चाइना के बीच में पहाड़ खड़ा है हिमालय का, और दूसरा पहाड़ खड़ा है मोदी जी। साइमल्टेनियसली 2 पहाड़ों से शी जिनपिंग लड़ नहीं सकते। 5 साल वेट किया उन्होंने गलवान के बाद। क्या हुआ? हमारे फौजी खड़े रहे, पीछे नहीं हटे। इसलिए चाइना को मालूम है कि अब वो जब तक हिमालय खड़ा है और दूसरा जब तक मोदी खड़े हैं, वो दोनों से लड़ाई नहीं कर सकता। इसलिए वो पीछे हट गया, आंखें बड़ी दिखाई, पर हुआ कुछ नहीं। अब एक काम और हुआ कि जब ये आपको मालूम है कि आसियान की मीटिंग थी मलेशिया में, वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ काम। वहां पे जो यूएसए का डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने मिलिट्री के जो चीफ आए थे वहां पर, उनको बोला कि वी नो कि तुम ताइवान के ऊपर एग्रेशन शो करने की कोशिश कर रहे हो। ये सारे के सारे जो तुम्हारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज, मिलिट्री ड्रिल्स चल रहे हैं ताइवान के पास, वो बंद कर दो। और चाइना का रिस्पॉन्स था कि ताइवान का रीयूनिफिकेशन चाइना के साथ इनएविटेबल है, इसको तुम रोक ही नहीं सकते। अब ये चाइना ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। नाउ ये तो बोल दिया कि हम रीयूनिफाई करके छोड़ेंगे, लेकिन साथ में मैं आपको एक अगर एग्जांपल दूं कि चाइना के 3-4 दोस्त हैं। रशिया, वो आजकल यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है। दूसरा था ईरान, वो इजराइल के युद्ध में फंसा हुआ है। वेनेजुएला, वो अमेरिका के युद्ध में फंस गया है। अब तीनों डिक्टेटर जिसके सर के ऊपर चाइना नाचता था, वो नाच नहीं पा रहा है। इसीलिए स्टेटमेंट आया है, हम भारत से युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन डेंजरस काम करते रहेंगे। अब आते हैं ट्रंप के ऊपर। ट्रंप की आपको मालूम है कि उसकी गवर्नमेंट शटडाउन में है, उसके पास पैसे नहीं है गवर्नमेंट को चलाने के लिए, क्योंकि उसका बिल, स्पेंडिंग बिल पास नहीं हुआ था। ट्रंप ने बोल दिया अपनी गवर्नमेंट को, न्यूक्लियर ऑप्शन यूज कीजिए। न्यूक्लियर का मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियर बॉम्ब चलाना है। इनके पास एक न्यूक्लियर ऑप्शन होती है जहां पर इनका जीओपी वो पास कर सकता है कि भाई जितनी काम चलाने के लिए पैसे चाहिए वो आप ले लीजिए। और जैसे ही ये पैसे मिलेंगे, यूएसए गवर्नमेंट दोबारा चलनी शुरू हो जाएगी। और पहला काम वो उन्होंने अनाउंस कर दिया, हम बजट मिलिट्री का और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, या जो पैसा ऑलरेडी सैंक्शनड है उसमें से हम हथियार बेचेंगे ताइवान को, ताकि और ज्यादा प्रेशर डाला जाए बीजिंग के ऊपर। दोस्तों, अब ये सारा कुछ तो मैंने बता दिया राम कथा। अब इसका भारत से मतलब क्या है? हर चीज जो बताई है वो भारत से रिलेट करती है। क्यों? क्योंकि अगला 1 साल का विंडो है आपके पास। जो कुछ आप करना चाहते हैं, पीओके लेना है, चिकन नेक को बड़ा करना है, या आपको चाइना से कोई भी कंसेशन चाहिए, वो 1 ही साल का विंडो है। चाइना को मालूम है कि वो अब भारत की उसको जरूरत है, भारत से ट्रेड की जरूरत है। वो ताइवान और भारत से पंगा लेकर बच नहीं सकता। इसलिए हर एक जो चाइनीज सबमरीन है, जो पैसिफिक के अंदर है, साउथ चाइना की सी में है, जितनी वहां पर स्प्रेड है उतनी ही कम। अभी आपने लेटेस्ट कोई न्यूज सुना नहीं होगा कि कभी शिप आ गई, कभी इनकी सबमरीन भारत के इंडियन ओशन में आ गई। क्यों? क्योंकि सारे की सारी कॉन्सेंट्रेशन ताइवान के पास इनकी लगी हुई है। और भारत भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने क्वाड की जो एक्सरसाइजेज है तेज कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर दिया, डिफेंस की पार्टनरशिप हमने जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि 10 साल की हमने एग्रीमेंट यूएसए के साथ भी कर लिया। आप में से कितने लोग बोल रहे थे जब मैंने बोला था कि भारत और अमेरिका दोनों इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, हमारी डिफेंस डील साइन होगी और लंबे टाइम के लिए होगी? आप में से कई लोगों ने बोला था ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। आज पूछता हूं, जब 10 साल की आपने डिफेंस का एग्रीमेंट साइन किया है, क्या
डोनाल्ड ट्रंप आज भी आपको लगता है हमारे खिलाफ है या टारगेट चाइना था, हम सपोर्टिव रोल के अंदर है, वो हमें सपोर्ट कर रहा है हर चीज में। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं, हम अब चाइना की वेट नहीं कर रहे कि पहली मूव वो करेगा। हमने अपनी पोजीशन को सिक्योर करना शुरू कर दिया जब चाइना खुद वो डिस्ट्रैक्टेड है। मैंने आपको पहले बोला था कि जो हमारा देश के अंदर बस एक ही बदकिस्मती है कि हमारी ऑपोजिशन, हमारा मीडिया, जजेस, लिबराडो, ये सारे के सारे हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। अमेरिका डिस्ट्रैक्टेड है, रशिया डिस्ट्रैक्टेड है, दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, चाइना भी डिस्ट्रैक्टेड है अपने अपने युद्धों में। ये वो विंडो है, मैं पहले बोला 1 साल की विंडो है जिसमें मोदी जी को पाकिस्तान को भी सीधा करना है, बांग्लादेश को, चाइना को, इवन कि हमारे देश में बैठे हुए बिके हुए जजेस, लिबराडो, ऑपोजिशन, मीडिया, इन सबको ठीक करना है और अकाउंटेबल बनाना है। और यही 1 साल है जहां पर अब आप देखेंगे मोदी जी का रौद्र रूप। ये गारंटी दे रहा हूं आपको मैं, आपको मालूम है बिना किसी बात के मैं कोई स्टेटमेंट देता नहीं हूं। मोदी जी को मालूम है यही एक विंडो है छोटी सी, जहां पर चाइना आपके लिए कुछ बोलेगा नहीं, आपके खिलाफ नहीं बोलेगा, जहां पर इन सारे लोगों को अब एक एक कर अंदर किया जाएगा या अकाउंटेबल किया जाएगा। अब आप देखेंगे जुडिशरी सीधी होती हुई, आप देखेंगे राहुल गांधी अंदर जाता हुआ, ये सारे काम हो गया। कांग्रेस को इतना इररेलेवेंट करके फेंक देना है कि वो खड़े भी होंगे इलेक्शन में, वो जीत नहीं पाएंगे। मोदी जी ये सारे काम करेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है मोदी के लिए। मोदी जी टाइमिंग के परफेक्ट है और वो टाइम उनको दिखता है कि अगला 1 साल इज मस्ट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये सारी पिक्चर में बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन एक ही है कि चाइना ने सारे अंडे अपने ताइवान की तरफ रख लिए। ये फेटल स्ट्रेटेजिक एरर है उनका। दे हैव बेट एवरीथिंग ऑन ताइवान, और इसको करते हुए उन्होंने भारत के लिए बहुत बड़ा रास्ता, एक डोर उन्होंने खोल दिया। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है, दुनिया को भी मालूम है कि चाइना 2 कंट्रीज के साथ युद्ध एक टाइम पर नहीं कर सकता। उनको सारी शिप्स चाहिए और उनके सारे सोल्जर्स चाहिए। उनके पास ना तो लड़ने वाले सोल्जर्स हैं चाइना के पास, ना ही शिप्स हैं और ना ही कोई दोस्त रहा। सारे जो दोस्त थे वो सारे अपने अपने युद्धों में वो बिजी हैं और शी जिनपिंग को मालूम है। तभी उनके एडवाइजर्स ने बोल दिया कि जो यूनिफिकेशन है ताइवान का वो होगा, लेकिन स्लो होगा। और जो चाइनीज के ट्रूप्स हैं वो स्लो यूनिफिकेशन के चक्कर में लद्दाख से पीछे हट गए। लद्दाख से चाइना के जो ट्रूप्स हैं हटे हैं, लेकिन जो देश के गद्दार हैं वो और तेजी से उन्होंने देश के अंदर काम करना शुरू कर दिया। इसलिए इनका नपना अब तय है। बेजिंग डेस्परेट है ताइवान को लेने के लिए, इसलिए हमारे से युद्ध अवॉइड कर रहा है। वो चाहता है कि हम भी चुप रहे। जब वो ताइवान के ऊपर लड़ाई करेगा हम चुप रहे, और जब हम पीओके के ऊपर लड़ाई करेंगे चाइना भी चुप रहेगा। नोट माई वर्ड्स। और यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिए, भारत को भी चाइना के साथ लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, हम अपनी घर को और तेज करें, स्ट्रांग करें, मॉडर्नाइज करें, अपग्रेड करें, स्ट्रेंथन करें, और वो काम हो रहा है। और जब हम अपने कंट्री को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसी टाइम पर चाइना अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहा है पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में, और भारत इंडियन ओशन ही सारी दुनिया के कब्जे से बाहर निकाल गया। हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है ये हिंद महासागर है, भारत महासागर, ये अब इंडियन ओशन नहीं रहा। और यही गुड न्यूज है भारत के लिए कि हमारे पास बहुत छोटी विंडो है। स्ट्रेटेजिक रेवोल्यूशन हमारे एरिया में होना शुरू हो गया, और ये 21वीं सदी, ये अब ना अमेरिका की, ना रशिया की, ना यूरोप की, ना चाइना की, ये 21वीं सदी अब भारत की है। ये उसको बिलोंग करेगी जो स्मार्टली काम करेगा, और स्मार्ट वो है जो बिना युद्ध करे युद्ध जीत जाए। चाइना उसी स्मार्टनेस पे लगा हुआ है। शायद जो पाकिस्तान में आज हो रहा है वो भी वही स्मार्ट मूव की निशानी है। एंड राइट नाउ वी आर रियली प्लेइंग द गेम परफेक्टली। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो भारत कर रहा है आज की डेट में, चाइना को काउंटर किया हुआ है, पाकिस्तान की एंकड़ी निकाली पड़ी है, चीखें निकल रही हैं उनके बेचारों की, और अब तो विमेंस का वर्ल्ड कप भी जीत गए हम लोग, जिस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम 7-0 हार कर वापस गई है। वही तभी बोल रहे थे बड़े 6-0 से हारते हैं हम, 6-0 से, हमने भी 7-0 से हरवा कर इनको वापस भेजा है। क्या आपको लगता है कि भारत जो कर रहा है
उसकी जो मूव्स हैं वो राइट है, या हमें कुछ और भी स्ट्रेटेजिकली काम करना पड़ेगा अपने एरिया में? क्या युद्ध करना चाहिए, या जो युद्ध बाकी कर रहे हैं बस बैठकर एंजॉय कीजिए, और जो अपना दुश्मन है वो जैसे जैसे वीक होता जा रहा है, तालिबान वाले वीक कर रहे हैं, बलोची वीक कर रहे हैं, पीओके लगा हुआ है, दुनिया से आइसोलेटेड है, वी शुड जस्ट वॉच और वी शुड गो फॉर द किल राइट नाउ। जस्ट पुट योर कमेंट्स ताकि मुझे पता लगे अगली वीडियोस कौन सी बनानी है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।